हेलो फ्रेंड्स, जिब्रेलिन हार्मोन के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा कि यह फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिब्रेलिन प्लांट्स में रेगुलेट करता है सीड जर्मिनेशन, लीफ एक्सपेंशन, स्टेम एलोंगेशन, फ्लावर इंडक्शन और सीड डेवलपमेंट। जिसे डिटेल में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जिब्रेलिन इन प्रोसेसेस को रेगुलेट कैसे करता है। यह जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवे के द्वारा इसे रेगुलेट करता है। इस वीडियो में हम जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवे पर फोकस करेंगे। हर सिग्नलिंग पाथवे की तरह इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है लिगैंड। यह सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे ये जिब्रेलिन है। रिसेप्टर जो कि लिगैंड से बाइंड करता है। एग्जाम्पल G1D1, जिसे कि सबसे पहले राइस में आइडेंटिफाई किया गया। इसका फुल फॉर्म है GA इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1। यह सॉल्युबल रिसेप्टर है। अरेबिडोप्सिस में G1D1 के 3 ऑर्थोलॉग्स होते हैं एट G1D1A, B और C। G1D1 का बायो एक्टिव जिब्रेलिन्स के लिए हाई एफिनिटी होता है और जिब्रेलिन G1D1 के स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉकेट से बाइंड करते हैं। फिर थर्ड है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यह नेसेसरी जीन्स को ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है PIFs, फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स। ये नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं लाइट सिग्नलिंग को और इलोंगेशन ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स होते हैं। फिर फोर्थ है रिप्रेसर। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के एबिलिटी जो कि जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करता है उसे सप्रेस करते हैं। अतः ये प्लांट डेवलपमेंट के रिप्रेसर होते हैं। प्लांट डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य है सीड जर्मिनेशन, सीड ग्रोथ और फ्लावरिंग। तो ये डेला प्रोटीन होते हैं। एग्जाम्पल राइस में SLR1 और अरेबिडोप्सिस में GAI और RGA। रिप्रेसर के इफेक्ट्स जिब्रेलिन के द्वारा रिवर्स्ड होते हैं। डेला प्रोटीन न्यूक्लियर प्रोटीन्स के क्लास होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेटर्स और जिब्रेलिन सिग्नलिंग के सप्रेसर होते हैं। तो रिप्रेसर फंक्शन कैसे करते हैं? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के DNA से बाइंडिंग को स्टॉप करते हैं और साथ ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के डिग्रेडेशन को प्रमोट करते हैं। आइए हम देखते हैं कि सिग्नलिंग कैसे होता है। इसमें 2 सिचुएशंस को हम कंसिडर करेंगे। पहला, जब जिब्रेलिन एब्सेंट है। जब जिब्रेलिन एब्सेंट है तो G1D1 जो कि रिसेप्टर है उससे कोई जिब्रेलिन बाइंड नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप डेला प्रोटीन जो कि इनहिबिटर होता है या रिप्रेसर होता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और प्रीफोल्डिन से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जिब्रेलिन स्पेसिफिक जीन्स को ट्रांसक्राइब करने के एबिलिटी को इनहिबिट करता है, जिसके फलस्वरूप जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और हम कहते हैं कि सिग्नलिंग ऑफ है। आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। जिब्रेलिन जब एब्सेंट होता है तो इसके रिसेप्टर से कोई लिगैंड बाइंड नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप अब रिप्रेसर डेला प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करके इसके ट्रांसक्रिप्शन के एबिलिटी को इनहिबिट करता है, जिसके फलस्वरूप जीन्स का यानी कि जिब्रेलिन स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और हम कहते हैं कि सिग्नलिंग ऑफ है। तो अब दूसरा सिचुएशन है जब जिब्रेलिन प्रेजेंट होता है। जिब्रेलिन जब प्रेजेंट होता है तो ये उसके रिसेप्टर G1D1 से बाइंड करता है जो कि इन टर्न डेला प्रोटीन से बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और प्रीफोल्डेंस फ्री रहता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कॉज करता है और हम कहते हैं कि सिग्नलिंग ऑन है। आइए हम इसे फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। जिब्रेलिन G1D1 जो कि इसका रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप G1D1 और डेला प्रोटीन के बीच इंटरैक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप GA G1D1 डेला कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यह डेला प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है। अब इससे आकर F बॉक्स प्रोटीन बाइंड करता है। यह F बॉक्स प्रोटीन
डेला प्रोटीन में यूबिक्विटिन के एडिशन को कैटलाइज करता है। जब डेला प्रोटीन का पॉलीयूबिक्विटिनेशन हो जाता है तो इसका प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन होता है 26S प्रोटियाजोम के द्वारा, जिसके फलस्वरूप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज होता है और यह जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है और हम कहते हैं कि सिग्नलिंग ऑन है। आइए हम इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। G1 D1 रिसेप्टर से जिब्रेलिन आकर बाइंड करता है, जो कि इन टर्न डेला प्रोटीन जो कि रिप्रेसर है उससे बाइंड करता है और इस G1 D1 डेला कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के फलस्वरूप डेला प्रोटीन से आकर F बॉक्स प्रोटीन बाइंड करता है। यहाँ पे यह SCF1 है। यह फिर डेला प्रोटीन का पॉलीयूबिक्विटिनेशन कॉज करता है और इसके पॉलीयूबिक्विटिनेशन के फलस्वरूप इस डेला प्रोटीन का प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन होता है 26S प्रोटियाजोम के द्वारा, जिसके फलस्वरूप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री हो जाता है। यह फिर जिब्रेलिन स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता है और हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। आइए हम जिब्रेलिन का उसके रिसेप्टर G1 D1 से बाइंडिंग को देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि किस तरह से G1 D1 डेला कॉम्प्लेक्स बनता है। जब जिब्रेलिन के C3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप G1 D1 के जिब्रेलिन बाइंडिंग पॉकेट के टायरोसिन 31 के कांटेक्ट में आता है तो G1 D1 के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है और यह चेंज कॉज करता है G1 D1 के जिब्रेलिन बाइंडिंग पॉकेट का लिड से कवर होना, जिसके फलस्वरूप उस सरफेस का एक्सपोजर होता है जो कि डेला प्रोटीन से G1 D1 के बाइंडिंग को इनेबल करता है और इस तरह से G1 D1 डेला कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।